किंग कांग किसने बनाया? हम लोगों, जनता ने बनाया। तो जनता ने बनाया है तो जनता की बातों को भी अपना वो रखो, इज्जत करो जनता की बातों को कि जनता क्या कहना चाहती है। और अभी तो यही बोल रहे हैं, अरे देवा बचा ले मेरे को, बचा ले बॉलीवुड को, ठीक है ना। हम सारा दिन बाबा नहीं रख लेते हैं, योगी बाबा से बोले हैं वो। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें छोटे बच्चों पे फर्क पड़ता है। हमारी जो 5 साल 6 साल की बच्चियां होती हैं, लोग देख के तो आते हैं, कल को उन पे फर्क पड़ता है। 14 साल 15 साल ऐसे बच्चों पे बहुत फर्क पड़ता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो सेंसर बोर्ड को बदल के जब तक सनातन बोर्ड नहीं बनेगा ना, ये कैंची ऐसे ही चालू रहेगी, क्योंकि बहिष्कार चालू रहेगा। हमारे देश में क्या पठान का मतलब? भाई कौन पठान कौन खान, हमें क्या मतलब? अरे हमारे देश का नाम से बनाने ना, भारत के नाम से बना ले, हम उसको से एग्री करेंगे। क्या पठान? हमारे देश में क्या पठान कौन खान? हमने अपना सनातन का कोई चीज खराब नहीं करनी। हम सनातनी हैं और सनातन धर्म के खिलाफ कोई करेगा उसका पूरा बायकॉट करेंगे, उसका दुकान ही बंद कर देंगे। सुनील शेट्टी बोलने से हम हमारे तसल्ली हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। वहाँ 60% लोग ड्रग्स लेते हैं। पिछले कुछ सालों से लगातार बॉयकॉट बॉलीवुड जो है वो ट्रेंड कर रहा है और इसी के चलते तमाम बड़े बड़े सुपरस्टारों की फिल्में जो हैं वो भी फ्लॉप हुई हैं। और इसी के लिए आज सुनील शेट्टी निकलकर सामने आए हैं, जहां एक तरफ उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि बॉयकॉट बॉलीवुड को रुकवाइए, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की गई है। जनता से जानते हैं कि क्या सुनील शेट्टी की इस अपील का फर्क पड़ेगा, क्या बॉयकॉट बॉलीवुड पर जो है वो रोक लगेगी। जिस तरीके से अपील की जा रही है, जनता की राय लेते हैं इस पूरे मसले को लेकर। सर ये बताइए, आज सुनील शेट्टी कह रहे हैं बॉयकॉट मत कीजिए, एक तरफ पठान भी रिलीज होने वाली है, किस तरीके से देख रहे हैं सुनील शेट्टी की अपील का पठान पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखो कहीं ना कहीं इनको चेतावनी मिल रही है और बाबा तो अभी गए हैं वहाँ, अभी तो यही बोल रहे हैं, अरे देवा बचा ले मेरे को, बचा ले बॉलीवुड को, ठीक है ना। हम सारा दिन बाबा नहीं रख लेते हैं, योगी बाबा से बोले हैं वो, ठीक है ना। तो अब देखो धीरे धीरे इनके अंदर सुधार तो आएगा ही आएगा। और रही बॉलीवुड, पूरे बॉलीवुड का बहिष्कार तो है नहीं। अगर पूरे बॉलीवुड का बहिष्कार होता तो दृश्य 2 आई थी, उसका भी करते हम, ठीक है ना। तो जो चीज़ें ये गलत कर रहे हैं उस चीज़ों का बहिष्कार है और रहेगा हमेशा, ठीक है। इनके अंदर सुधार लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये क्या है, हम ही इनको ऊपर उठाते हैं और हम ही इनको नीचे गिरा सकते हैं। किंग कांग किसने बनाया? हम लोगों, जनता ने बनाया। तो जनता ने बनाया है तो जनता की बातों को भी अपना वो रखो, इज्जत करो जनता की बातों को कि जनता क्या कहना चाहती है और क्या देखना चाहती है। कोई चीज़ ऐसी ना बने जो समाज में लोगों को दिक्कत पहुंचाए, ठीक है ना। आगे भी कहते हैं, बहुत लोग बोले भी बोले कि आगे भी मूवी आई है, आगे भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जब जागो जभी सवेरा। आप लोग इस चीज़ को पहले भी उठाते हैं तो ये चीज़ें आगे भी बैन होती, ठीक है ना। एक तरफ शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध हो रहा है, इसी के साथ उनकी कुछ पुरानी फिल्मों को लेकर भी कहा जा रहा है कि हमेशा शाहरुख खान ने कभी माय नेम इज़ खान बनाई, कभी रईस बनाई, तो हमेशा इसी तरीके की फिल्म जो है वो शाहरुख खान क्यों लेकर आ रहे हैं? देखो ऐसी फिल्मों का बनाने का मतलब इनका एजेंडा चल रहा है, ठीक है ना। अरे पहले भी इनकी पुरानी मूवियाँ बनाई इन्होंने, अच्छी लगी लोगों, 6-6 महीना चली, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी, काफ़ी टाइम चली है। तो यार कम से कम ऐसी कुछ चीज़ों देखो, जब उन्होंने बना दिया पठान मूवी बनाई, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, पर यार ये चीज़ें तो देखो यार। पठान अगर हम बोले कि हम पंडित बना दे, राजपूत बना दे, यादव बना दे, ऐसी चीज़ें, अरे कुछ ऐसी चीज़ें नाम रखो जो दुनिया को भी अच्छा लगे। और कपड़े जिस उसमें कॉस्ट्यूम पहना हुआ है दीपिका पादुकोण ने, और उसके बाद वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हो गई, तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं गलत है ना। तो गलत चीज़ों का लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने दीपिका पादुकोण के कपड़ों की बात की है, पर सेंसर बोर्ड ने कैची लगा दी है, 11 से ज्यादा कट लगे हैं पठान में। बिल्कुल लगेगी और लगना भी चाहिए। अगर हम आप अगर नहीं खड़े होते तो शायद वो ऐसे ही परोस देते, ऐसे देखो। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें छोटे बच्चों पे फर्क पड़ता है। हमारी जो 5 साल 6 साल की बच्चियां होती हैं, लोग देख के तो आते हैं, कल को उन पे फर्क पड़ता है। 14 साल 15 साल ऐसे बच्चों पे बहुत फर्क पड़ता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दायरे में होनी चाहिए। जो कुछ करो दायरे में करो कि लोगों को, पब्लिक को, जनता को अच्छा लगे, बहन बेटियां सुरक्षित रहें।
बहन बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए, सुनील शेट्टी ने अपील की है। कुछ दिनों में जो है शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होने वाली है, तो क्या लग रहा है असर पड़ेगा? और योगी मोदी से ही क्यों अपील की गई है बॉयकॉट बॉलीवुड? देखो, योगी जी महाराज आने वाले समय के प्रधानमंत्री हैं, ये पता है उन्हें। और योगी जी महाराज वहाँ पे प्रपोजल लेके गए थे कि उत्तर प्रदेश में जो हम फिल्म सिटी बना रहे हैं वहाँ आपका स्वागत है, 2.5 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं फिल्म बनाने पे, सिंगल विंडो अप्रूवल दे रहे हैं, 1000 तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा हमारी इन फिल्मों में बचा तो लो। सुनील शेट्टी ने कहा बॉयकॉट बॉलीवुड क्यों चल रहा है? तो बॉयकॉट बॉलीवुड के बारे में योगी जी तो नहीं बता सकते, वो हम बताएंगे। क्योंकि तुमने चलाया एजेंडा, तुम पलते हो टुकड़े टुकड़े, जो दाऊद इब्राहिम है उनके टुकड़ों पे पलने वाले लोग हो। तुम नशा व्यापारियों के साथ खड़े होने वाले लोग हो। तुम्हारे बच्चे जेल जाते हैं नशे के केस में, तुम फिल्म बनाते हो माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, मतलब खान को टेररिस्ट बताना चाह रहे हो ना इनडायरेक्टली। भाई 9/11 हमला हुआ, उसके बाद तुमने फिल्म क्यों बनाई? क्योंकि तुम्हारी चेकिंग होती थी एयरपोर्ट पे। फिर आपने एक फिल्म बनाई रईस गुजरात, मैडम एजेंडा। और पठान का इस देश से क्या लेने देना? पठान तो वो है ना अफगानिस्तानी, जिन्होंने 70,000 आतंकियों ने, तालिबानियों ने पठानों पे अत्याचार किया अफगानिस्तान के, महिलाओं पे शरिया लॉ लागू किया, उन्हें पढ़ने देने नहीं जा रहे, तो उन पे फिल्म बनाओ ना, भारत में एजेंडा मत चलाओ। आपने बेशरम रंग गाना बनाया, बेशरम रंग का मतलब बताओ। भाई रंग भी कभी बेशरम होते हैं, हमें तो पता ही नहीं। और अब सोशल मीडिया जागृत हो चुका है, वो ट्विटर पे ट्रेंड चलाता है बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट पठान। बॉयकॉट पठान आज भी ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है। क्यों है? इनकी हरकतों की वजह से। लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप, ब्रह्मास्त्र फ्लॉप, लाइगर फ्लॉप, जितनी फिल्में आई लगातार फ्लॉप, तब जाके इन्होंने हाथ जोड़े हैं। सेंसर बोर्ड की कैची चल चुकी है, तो क्या लग रहा है इसके बाद चलेगी? लगातार चलती रहेगी। और सेंसर बोर्ड को बदल के जब तक सनातन बोर्ड नहीं बनेगा ना, ये कैंची ऐसे ही चालू रहेगी, क्योंकि बहिष्कार चालू रहेगा। जो हिंदू इसकी बात करेगा वही देश पे राज करेगा, वही बॉलीवुड पे राज करेगा। और एक बात, पठान फ्लॉप होने वाली है, एक और कारण देता हूँ। एक तेलुगु फिल्म आई थी अखंडा, वो बालकृष्णा मूर्ति कुछ करके नाम है एक्टर का, अब वो हिंदी भाषा में आ रही है, 25 तारीख को रिलीज़ हो रही है। वो इससे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली है। बालकृष्ण बहुत बड़ा एक्टर है साउथ का, जैसे कांतारा हिट हुई है, जैसे KGF हिट हुई है, जैसे बाहुबली हिट हुई है, वैसे ही ये सांस्कृतिक फिल्म, सनातन से जुड़ी हुई फिल्म अखंडा सभी हिंदू देखने जाएं और बॉयकॉट करें शाहरुख खान की फिल्म पठान का बॉयकॉट होना चाहिए और अखंडा का समर्थन होना चाहिए, गदर 2 का भी समर्थन होना चाहिए। लेकिन एजेंडा फिल्म और हिंदुओं को बार बार टारगेट करने वाले लोगों को फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए। बुजुर्ग अंकल जी हैं, अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी क्या कहेंगे? सुनील शेट्टी जिनको जनता ने भरपूर प्यार दिया, उनकी तमाम पिक्चरें हिट हुई, आज वो कह रहे हैं बॉयकॉट बॉलीवुड पर रोक लगाइए योगी जी, मोदी जी, और वहीं दूसरी तरफ पठान को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। आप सुनील शेट्टी को आप पब्लिक का मैसेज दे दीजिए कि जो तेरे बॉलीवुड में चल रहा है पहले उसको बाइकआउट कर ले, फिर पब्लिक अपने आप बाइकआउट खोल लेगी। आज तक पिक्चरें इनको हमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बॉम्बे का बॉलीवुड आज नहीं है, 50-70 साल से है, स्टार्ट हुआ है तब से। हम लोग पुराने हीरो की पिक्चर आज भी देख लेते, राजकुमार की देख लेते, राजेश खन्ना की देख लेते। हम लोग पुराने हीरो को आज भी पसंद करते, हम भी पुराने लोग हैं। हम लोग जन्म हुए, हमारा जन्म ही बॉम्बे में हुआ है, हम दिल्ली में बाद में बसे हुए। हमारा जन्म ही, लोग अगर किसी को सुपरस्टार मानते थे तो राजेश खन्ना को, अमिताभ बच्चन को, धर्मेंद्र को, ये लोग सुपरस्टार थे, इज्जतदार लोग थे, ये इज्जत से काम करते थे। तुम बेइज्जत से काम करोगे तो तुम्हारा बॉयकॉट होगा। हमने अपने बच्चे नहीं खराब करने, तुम्हारा पिक्चर दिखा के हमने अपना सनातन का कोई चीज़ खराब नहीं करनी। हम सनातनी हैं और सनातन धर्म के खिलाफ कोई करेगा उसका पूरा बॉयकॉट करेंगे, उसका दुकान ही बंद कर देंगे। सीधी सी बात। से आए हैं और सुनील शेट्टी का ये कहना है कि बॉलीवुड में 99% जो एक्टर हैं वो ड्रग नहीं लेते। 99% सुनील शेट्टी की बिल्कुल रॉन्ग चीज़ है। हमें दिख रहा है कि वहाँ पे 60% लोग ड्रग्स लेते। सुनील शेट्टी बोलने से हम हमारी तसल्ली हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। वहाँ 60% लोग ड्रग्स लेते हैं, ये हमें पता है, हम बॉम्बे में पैदा हुए, हमें सब पता है कौन ड्रग्स ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है। लेकिन तुम पूरा बैंड करो, ड्रग्स का क्या मतलब है हमारे देश में? हमने अपनी पीढ़ी थोड़ी खराब करनी है ड्रग्स पिला के। तुम हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हो? सिगरेट पी के नाचो, सिगरेट पी के ब्लेड मारो लोगों को, सिगरेट पी के जब काटो लोगों का। नहीं, गलत, बिल्कुल
अपना बॉलीवुड में 90% लोग ड्रग्स पीते, ये बोलो 10% नहीं पीते जो अच्छे थे। पठान में तो अब सेंसर बोर्ड की सीजर चल चुकी है, कैची चल चुकी है। देखो ये पठान खान ये हमारे देश में क्या ले रहा है, इनको क्या हमारे देश से मतलब है, जाओ पाकिस्तान में बनाओ पठान, हमारे देश में क्या पठान का मतलब, भाई कौन पठान कौन खान हमें क्या मतलब, अरे हमारे देश का नाम से बनाने ना, भारत के नाम से बना ले, हम उसको से एग्री करेंगे, क्या पठान हमारे देश में क्या पठान कौन खान, तुम्हें हम इसलिए रखा पठान खान करने के लिए, भाई तुम्हें नेहरू ने गांधी ने इसलिए रखा, तुम हमें खान करो पठान करो, क्या मतलब है हमारे देश में तुम्हारा, हमारे किसी भगवान पे फिल्म बनाओ। सोशल मीडिया इतनी अच्छी है कि पब्लिक जग चुकी है पूरे तरह से, अभी कोई शिकायत नहीं चाहिए कि कौन पीएम बनेगा, पीएम पहले से तय है क्या, अभी इलेक्शन की कोई, मैं आपको बताऊं 2024 के बाद पीएम पहले से तय रहेगा, किसी को बोलने की जरूरत है, किसी को वोट करने की जरूरत नहीं, पीएम पहले से तय है। हाँ, मेरा नाम विपुल मिश्रा है। यूपी में यूपी इन्वेस्ट के नाम से जो अभियान चल रहा है, सरकार ने चलाया है, देश विदेश में जाके यूपी इन्वेस्ट के लिए जागरूक कर रहे हैं और उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं, जिसके बीच में ये जो बॉम्बे में जो वार्तालाप चली है एक्टरों की, तो काफ़ी लोग यूपी के प्रशासन का सरकार का सराहना की है, मगर उसी बीच सुनील शेट्टी ने अपना मुद्दा रखा कि ये जो बायकॉट हो रहा है इसको रोका जाए, तो रोका जाए। उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया कि 95% लोग सही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके जो आंकड़े हैं बिल्कुल तथ्य गलत है। वो सारे लोग एक पैठ जमा चुके हैं अपना, वहाँ बॉलीवुड में एक जैसे सत्ता टाइप के जमा रखे हैं, और अब वो उनसे छिनती हुई दिख रही है, तो उनको बहुत दर्द हो रहा है। और अब ऐसा नहीं, अब देश में इंटरनेट के माध्यम से छोटे नेशनल चैनल और छोटे चैनलों के माध्यम से जनता जागरूक है और जनता इनकी सच्चाई समझ रही है। ये बहुसंख्यक को जितने हैं, बॉलीवुड में खान के नाम से ही पूरा बॉलीवुड चल रहा था, कपूर और खान के नाम से, अब इनकी जो है पर्दाफाश हो रहा है, तो अब ये रुकेगा नहीं। अब ये कपूर और खान हटे और देश का जो बहुसंख्यक है, जिसके पास असली कला करने की क्षमता है और असली कला उसको आती है, वो अपना प्रदर्शन करे। ये पठान उसकी ये बातें रखेंगे और जो कला है जो करने लायक है उनकी बातें नहीं रखने देंगे। ये अपने बच्चे उनके बच्चे नए लोगों को जगह नहीं देने देते। नया लोग कोई भी आएगा ये लोग तुरंत उसकी करवा देते हैं। तो इसका इस तरह ये एक नाम नहीं, बहुत सारे नाम है और कई लोगों को अपमानित कर देते हैं, कई लोगों को सेक्सुअली हरासमेंट कर देते हैं, तो लोग वहाँ से भाग लेते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। नोएडा में बाबा जी ने एक नया स्थान दे रहे हैं कलाकारों को, जो बहुसंख्यक के हित में और देश के हित में काम करने को राजी है। वो बॉम्बे से भी मिलकर और नोएडा से भी मिलकर, दोनों इंडस्ट्री मिलकर काम करेंगे, उन्हीं को जगह मिलेगी देश में भी और यूपी में भी, हर जगह जगह मिलेगी। आप ये सोचो, हम एक अलग एजेंडा के बहुसंख्यक, देश का जो बहुसंख्यक है उसी को अपमान करें और अपना एजेंडा चलाएं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो है बहुसंख्यक का ध्यान रखना होगा। ये लोग अपमानित करते थे लगातार, राम का अपमान, भगवानों का अपमान, कभी टॉयलेट में बंद, और सिर्फ खान के ही नाम पे जो चलता था बॉलीवुड, अब नहीं चलेगा। अब जो है बहुसंख्यक का इनको सम्मान ही रखना पड़ेगा।